कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उसमें इन्होंने अपने मन से मेरी घोषणा कर दी कि उमा पांडे ने मुझे समर्थन दे दिया है। यानी कहीं न कहीं अंदर खाने भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली बार जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी हैं, आज तक मैंने किसी के सभा में ऐसा नहीं देखा। देखिए, भारत माता की जय कहने के लिए मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी मोनिका मेयर जीतेगी। लेकिन वो घंटी उनने ये अलमारी वाले बैठे गोपू में वो घंटी वो अलमारी में बंद हो गया मेरे। कई लोग बातें करते हैं कि हमने सीसीटीवी लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आज वो सीसीटीवी है कहाँ? आज मुझ पर टिकट के आरोप लगते कि मैंने टिकट खरीदा है। तो जैसे कि आप सभी लोग को विदित होगा, हम पिछले 1.5-2 हफ्ते से लगातार पिथौरागढ़ और डीडी हाट नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और इस दौरान हमने सभी से संपर्क साधने की कोशिश की। जितनों से हमारा संपर्क हो पाया, जो को समय हो पाया, हम इंटरव्यू के माध्यम से, बाइट के माध्यम से आप सभी के बीच वो चीजें ला रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये, जितनी भी चीजें सारी निष्पक्ष है। नवराज ब्लॉग्स व्यक्तिगत तौर पे किसी भी पार्टी विशेष और कैंडिडेट को समर्थन नहीं करते हैं। जितनी भी हमारी रिपोर्ट है वो हम आपको ब्लॉग के थ्रू दिखा रहे हैं। तो इसके बाद वो आपका निर्णय है, आप किस ओर जाएंगे, क्या करेंगे। तो एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन और शानदार सी बाइट का। थैंक यू। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी मोनिका मेयर जीतेगी। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी मोनिका मेयर जीतेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद मोनिका मेयर जिंदाबाद। मोनिका मेयर पिथौरागढ़ की चुनावी सरगर्मियों के बीच में आज हम लोग पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ में। वर्तमान में जो सुर्खियों में एक नाम चल रहा है, ईजा की सरकार। तो सबसे पहले यहाँ पे बातचीत करेंगे हम गोपू मेयर जी, जो कि पूर्व राज्य आंदोलनकारी और महाविद्यालय पिथौरागढ़ में विभिन्न समय में विभिन्न पदों पे रह चुके हैं। सामाजिक कार्यों पे अगर इनकी भूमिका की बात की जाए तो जाग उठा पहाड़ के लिए इनका प्रमुखता से नाम आता है। तो वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में जैसा कि आपने आज देखा, मुख्यमंत्री जगह भी दौरान पे पड़ा है। भाजपा की जो सरकार है, केंद्र और राज्य सभी जगह अपना एकाधिकार बनाए हुए। ऐसे में आपको क्या लगता है एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे? पिथौरागढ़ का जनमानस तय कर चुका है जी। 20 साल से बारी बारी सबने खेली लूट की पारी, जनता रही बेहाल बिचारी। जनता के संघर्ष में हम हर वक्त जनता के साथ रहे, चाहे वो पानी पंचायत का आंदोलन हो, चाहे वो पब्लिक विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ हमारा आंदोलन रहा हो, चाहे नारी शक्ति के सम्मान को हम जो धरातल पर उतारा हो। तो जनता आज मान चुकी है कि अब की बार ईजा की सरकार के साथ जनता जा रही है जी। और जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे, बिल्कुल, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आना ठीक है, वो अपने पार्टी के लिए भी इस पिथौरागढ़ में प्रचार करने आए थे। किंतु आज मेरे देखने में एक नई चीज़ भाजपा के ऊपर अंदर देखी, क्योंकि मैं भाजपा में भी जिला महामंत्री भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। आज मैंने निष्कासन कर दिया गया क्योंकि मैं अपनी माता जी के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने आज जो मैं अभी वीडियो में देख रहा था और फेसबुक में लाइव जो कार्यक्रम चल रहा था, पहली बार जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी हैं, आज तक मैंने किसी के सभा में ऐसा नहीं देखा। किसी जो भी हमारी सभाएं शुरू होती हैं या भारत माता की जय घोष के साथ शुरू होती हैं, किंतु हमारी इस बार की जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने, मैं सुन रहा था कि आवाज़ दो हमें एक का नारा लगाया। और ये बड़ी विडम्बना है बिल्कुल कि पार्टी को अपने चुनाव प्रचार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहना पड़ रहा है पार्टी प्रत्याशी को, आवाज़ दो हम एक हैं। यानी कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का जो निष्कासन किया गया, तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर निष्ठावान कार्यकर्ता उनसे मेरे साथ
तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो ईजा की सरकार करके एक जो टैगलाइन आपने दी हुई है पिथौरागढ़ चुनाव की, अगर हम बात करें, देखिए हम तो उस देश के नागरिक हैं जहाँ जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है। जी। तो फिर जब मेरी माताजी हैं तो मेरी माताजी मेरे लिए स्वर्ग से महान है। बिल्कुल बिल्कुल। तक आप कहते हैं कि ईजा की सरकार का जो नारा है, जी, माँ ही एक ऐसी वो है कि जो परिवार का पूरा ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ ही केवल जो है कि बिना भेदभाव के बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। और हम ग्रामीण परिवेश के भी लोग हैं पिथौरागढ़ में, जितने भी मतदाता हैं। हमने गाँव में प्रधान पतियों की सरकार भी देखी है, हमने गांव में ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पतियों की सरकार भी देखी है, और पीटीसी मेंबर के पतियों की सरकार भी देखी है। तो इस बार हम पिथौरागढ़ की जनता सोचती है कि पतियों की सरकार से हटके इस बार ईजा की सरकार पिथौरागढ़ में बनने जा रही है। बिल्कुल। कई मुद्दे हैं। अभी मैंने मूल निवासियों के जो हमारे चालान किए जा रहे हैं प्राधिकरण के लोगों के द्वारा, जी जी, उसमें भी मैंने हमला काटा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा कि बिहार के लोगों का सम्मान और मूल निवासियों का चालान नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं विजडम चौराहे के पास एक बिहारी के द्वारा अवैध निर्माण कर दिया गया जी मकान का। तो जो अभी 20 में एमईएस में जो मामला हमारे सामने आया था चुनाव, 180 पिथौरागढ़ के हमारे मजदूर भाई, गरीब पिथौरागढ़ के मूल निवासी, जी जी, जिनका एक उत्तर प्रदेश का कोई ठेकेदार आकर के, जिसको सरकार ने 12,500 रुपया तय कर रखी है मजदूर, उसके बाद 9,000 रुपये उनको दे रहा था और 3,500 रुपये वापस ले रहा था। जी। तो मैं वहाँ गया, मैंने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। ठेकेदार को मजबूर होकर के हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको 12,500 रुपये देने पड़े। तो एक अंतिम सवाल आपके लिए मेरा रहेगा, आपकी जो चुनावी प्रक्रिया में जो टैगलाइन हम सुन रहे हैं कि कोविड काल में ये हाथ आपका कहाँ था, ये कमल का फूल आपका कहाँ था, तो ये जो हम लाइनें सुन रहे हैं ये एक तंज भी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता को भी हमें दिखा रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये लाइन चल रही है कि हाथ कहाँ था, जब शहर में पानी नहीं था तो कमल कहाँ था जी, जब पब्लिक स्कूलों की मनमानी चल रही थी तो यहाँ के भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय विधायक और जो अभी मेयर पद के जितने भी दावेदार हैं ये लोग कहाँ थे जी। और जनता समझ रही है इन बातों को। जनता ने हमारा पानी का आंदोलन भी देखा है, महाविद्यालयों की लूट के खिलाफ भी हमारा आंदोलन देखा है। और जो हम तो संघर्षरत है कि पब्लिक स्कूलों की जो मनमानी चल रही है उसको रोका जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत जितने भी पब्लिक विद्यालय हैं उनको निर्धारित शुल्क लिया जाएगा ताकि उसमें निम्न वर्ग के लोग भी पढ़ सकें। और जो वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनका बधवा मजदूरी की तरह शोषण हो रहा है, उस शोषण को भी रोका जाएगा। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड आंदोलन में 6 महीने कर्मचारी भाइयों ने और व्यापारी भाइयों ने संघर्ष किया। राज्य आंदोलनकारी किसे बनाया गया? राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन कौन ले रहा है? कि पिथौरागढ़ में अगर अब की बार ईजा की सरकार बननी तय है और जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी व्यापारी भाई और कर्मचारी भाई हैं, इन सबको प्रमाण पत्र सरकार पर दबाव बना के दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातचीत के अगले अंश हम लेंगे। ईजा शब्द सुनते ही एक जो पहाड़ियत की हमें हल्की सी एक जो याद दिला रही है, तो ईजा से अगर हम पहाड़ी में बात करें तो पहाड़ी में बात करने का कसरौल करो। तो जैसा कि हमने देखा कि जितने भी आपने इंटरव्यू दिए, आपकी बेबाक आवाज, आपके बेबाक मुद्दे। नमस्कार। पहले नमस्कार। मेरा यो चलो आंदोलन में कुछ जी 16 सालों जी, तब बटे मैं हिम्मत आया थी, आले हिम्मत छ। और जब बार बार इन राजनीति अलग अलग में गए जी, ये इसके हक न दियो बिल्कुल, तब मैं ये में खड़ी होती। जनता ने की अपील करना चाह रहा था, मैं एक अपील कर दियो जनता अपनी तरफ बटे। जनता में सब दीदी लोग, भाई बहन लोग, नान बच्चा सब मेरे ये में मतदान में मैंने अपन हाथों ले भारी मतदान में सपोर्ट करा। चुनाव चिन्ह मेरी अलमैच छ जी। मैं मेयर पद के खड़ी हो रही हूँ। मेरे संगी जनता, मेरा जोली पिथौरागढ़ जनता छ, क्षेत्र छ, सब में मतदान होंगे, भारी मतदान होंगे, विजयी बने। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 कल्पना देवरा जिंदाबाद। हमारी मेयर कैसी हो, कल्पना दीदी जैसी हो। हमारी मेयर कैसी हो, कल्पना दीदी जैसी हो। पिथौरागढ़ नगर में कल्पना दी की लहरिया, पिथौरागढ़ नगर में कल्पना दी की लहरिया। नगर निगमा चुनाव जिताया, नगर निगमा चुनाव जिताया। कल्पना दीदी के मेयर बनाया, कल्पना दीदी के विजयी बनाया। कमला समनी मोहर लगाया, कमला समनी मोहर लगाया। कल्पना दीदी के विजयी बनाया। हमारे इस शहर को मिलेगा आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह।
हमारी कल्पना देते बड़े हमारे प्रधानाचार्य जी लोग बैठे हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दे करके जो है ये शिखा रखा है हमें। तो आप जैसे लोग जब हम आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। तो बातचीत के अगले अंश में हमारे साथ हैं मेयर प्रत्याशी श्रीमती कल्पना देवलाल जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा इस बीच चुनावी माहौल आप लोग देख पा रहे हो, कितनी मेहनत आप लोग की ओर से चल रही है। नमस्कार, आपके मंच से ही मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपना इतना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जब मैं लोगों से मिल रही हूँ, एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो जिससे लग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर इस पिथौरागढ़ को मिलेगा। तो जैसे कि आप एक शिक्षाविद हैं, आपका एक निजी विद्यालय भी शहर पे है, तो नगर निगम मेयर बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं बच्चों के लिए क्या होंगी, कुछ आपका विजन है? जी, बच्चों के लिए जैसे आपने अगर हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होगा, जी, साफ लिखा हुआ है कि डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत जो हमारे यहाँ का युवा वर्ग है वो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है कि जो हमारे जो शिक्षाविद हैं, जो रिटायर्ड हैं या जो अपनी सेवाएं स्वेच्छा से देना चाहते हैं, हम उसके लिए एक ऐसा मंच बच्चों के लिए तैयार करवाएंगे जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक गाइडेंस मिल पाए। जैसा कि कल हमने एक इंटरव्यू ईजा की सरकार से लिया था, तो श्रीमान गोपू मेहर जी का एक प्रश्न चिन्ह था कि भारतीय जनता पार्टी की रैली पे जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आवाज दो हम एक का नारा दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब भी शुरुआत करती भारत माता की जय से करते हैं। तो इसमें आप कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? देखिए, भारत माता की जय कहने के लिए मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत हमारा देश है, हम भारत की माता के संतान हैं, वो हमारी माँ है। तो आवाज़ दो भी मतलब किससे कह रही हूँ मैं उन्हीं के सपूतों से कह रही हूँ। उन्हें कहना चाहूँगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने अपनी भारत माँ के ही सपूतों को बोला है कि भारत माता की जय बोले। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी भारत माता की जय। केंद्र और राज्य में जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इसका आपको फायदा मिल रहा है? जी, बहुत मिल रहा है। अभी भी इवन आपने कल देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कह के गए हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लोगों के सामने रखी भी थी कि जब हमारे पास एक राज्य में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो उसका फ़ायदा हमारे निगम को अवश्य मिलेगा। और हमारे पूरा भाजपा का संगठन मेरे साथ है, हमारे साथ वो एक होकर कमल के निशान के लिए, केवल हमें कमल के निशान को आगे लाना है, उसी के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। तो माहौल कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है चुनावी में? पहली बार शायद आप चुनावी भागीदारी में आई हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो वो भाजपा की जीत अवश्य होगी। एक अंतिम अपील हो जाए अपने पक्ष में मतदाताओं से। मैं आपसे सभी से अपील करती हूँ कि 23 तारीख को भाजपा के कमल के निशान पर मोहर लगाकर एक सुंदर, विकसित और स्वच्छ पिथौरागढ़ बनाने में मेरा सहयोग। शोर का श्रृंगार होगा, समृद्धि का विकास होगा, हाथ बदलेगा नगर निगम पिथौरागढ़ के हालात। पिथौरागढ़ का शहर अंजुलुंठी की लहर, पिथौरागढ़ का शहर अंजुलुंठी की लहर। हाथ को बटन दबुला अंजुलुंठी के जितुला, बनुला नगर की मेयर, नगर निगम की मेयर। अंजुलुंठी के बनुला नगर निगम की मेयर, अंजुलुंठी के बनुला नगर निगम की मेयर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अंजुलुंठी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अंजुलुंठी जिंदाबाद। आमा बुबू काका काकी ध्यान ले सुनिया, नगर निगम की मेयर अंजुलुंठी के चुनिया। फूल में न बात में वोट दिया हाथ में। ओ दादा भौजी भाई बहनी ध्यान ले सुनिया, नगर निगम की मेयर अंजुलुंठी के चुनिया, अंजुलुंठी के चुनिया। पिथौरागढ़ का शहर अंजुलुंठी की लहर। तो हम सबकी ये ड्यूटी है, ये फर्ज है हम सबका कि हमें एक ऐसी महिला को चुनना है जो आपके लिए सोचती है, जो पिथौरागढ़ में जिस महिला ने आज तक आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए काम किया है। आज यहाँ पर बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है, कई बड़े बड़े लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, कोई बीजेपी वाला आ रहा है, कई निर्दलीय लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा कि रामलीला फील्ड में बीजेपी की रैली थी, वहां पर फिर एक बार जैसे चुनाव से ठीक पहले कभी मोदी जी आते हैं, कभी पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं, ठीक इसी प्रकार नगर निगम के चुनाव में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए। वो अपनी बड़ी बड़ी बातें फिर कर गए। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, अगर हम नगर निगम में आते हैं तो हम यहाँ पर काम करेंगे। वो स्वयं में स्वीकार करती है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुए,
वो ये स्वीकार करती कि यहाँ नालियाँ अच्छी नहीं है, रास्ते अच्छी नहीं है। अरे भाई क्यों अच्छे नहीं है? अभी तक भी तो केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, तथा हमारे पास जो अभी महिला कैंडिडेट है, आप लोगों ने उनका चेहरा आज तक नहीं देखा होगा। आज उनको टिकट उनके पति के मुखौटे के आधार पर दिया गया है। जब मैं बात करती हूँ कि हमें मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए, तो कई लोगों को इस पर आपत्ति होती है। वो आपत्ति होती है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, हम तो अपने आप में योग्य है। तो मैं उन लोगों की योग्यता की उपलब्धि के बारे में आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि वो पिथौरागढ़ के लिए अपनी उपलब्धि तो बता दीजिए। तो अपने छोटे बच्चे को घर से छोड़ के निकलती है, आप लोग भी महिलाएं, जब अपने बच्चे को आप घर से छोड़ के निकलते तो कितना वो होता है, दुख दर्द होता है। मैं बच्चे को दूध पिला के घर से निकलती थी, फिर प्रचार में जाती थी, फिर घर आती थी, ऐसे में 2-3 चक्कर घर में लगाती थी। तो मेरा ये राजनीतिक संघर्ष, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे मैंने तब भी काम करा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने काम करा। तो आप लोगों का मुझे उस समय बहुत आशीर्वाद मिला और थोड़ी से ही वोट से मैं रह गई थी। आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों की समस्याओं को कौन समझता है, आप लोगों के लिए कौन लड़ा है, आपके बच्चों के लिए कौन लड़ा है। क्या हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कितनी असुविधा होती है, जहाँ हमें वहाँ शौचालय नहीं दिखता, तो कोई छोटी बात है। तो हम जगह जगह शौचालय बनाएंगे, जो हाईटेक शौचालय होंगे, जहाँ में नियमित रूप से साफ सफाई होगी। मुझे मौका देते हैं तो हम हर वार्ड में एक जन सुविधा केंद्र खोलेंगे। आप मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर वार्ड में अपने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोले, जो डिजिटल लाइब्रेरी होगी। सुरक्षा की बात होती है, कई लोग बातें करते हैं कि हमने सीसीटीवी लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आज वो सीसीटीवी है कहाँ? तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम चौराहे में तो सीसीटीवी लगेंगे, लेकिन जो हमारे वार्डों की एंट्रेंस होते हैं, जहाँ से हम हर वार्ड में अंदर आते हैं, गलियों में भी सीसीटीवी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आने वाली 30 तारीख को यहाँ की जो आधारभूत समस्या है उन समस्याओं का समाधान कर पाए। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उनका कोई विजन नहीं है, तो उनके पति जो कहते हैं वो बोलते हैं। और मैम का अपने एक्सपीरियंस देख लिया, मैम ब्लॉक प्रमुख रही, विधायक प्रत्याशी रही पिछली बार, बहुत कम अंतर से मैम हारी थी, बट मैम वो हार नहीं थी आपकी, मेरे अकॉर्डिंग वो आपकी जीत थी। तो बातचीत के अगले अंशों पर हम पहुंच चुके हैं उमा पांडे जी के पास, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे मेयर के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो कैसा चुनाव अभियान चल रहा है अभी आपका? नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग मेरी चल रही है। आप इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती थी, और इस बार जो आपने दावेदारी करी वो टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय के तौर पे है, तो क्या कुछ 2 शब्द भारतीय जनता पार्टी या जो आपकी अपेक्षाएं थी? मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता रही हूँ। क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कभी टिकट महिलाओं के लिए या नगर निगम, नगर पालिका, विधानसभा आए तो मैं भी चुनाव लड़ूं, मगर हमारे साथ छल किया गया है। मेरा जो विजन था कि मैं एक बार वास्तव में चुनाव लड़ूंगी, आपके बीच की बेटी हूं, मगर इन्होंने धन बल के साथ टिकट का वितरण किया है। मैं संगठन को जताना चाहती हूं कि जब हम जमीनी कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर झंडा पकड़ने तक हम लोगों ने कार्य किया, आज जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं और चाहे प्रधानमंत्री हों, ये हमारे बदौलत ही बैठे हैं। समस्त नगर की जनता से नगर मेयर के लिए एक जिसको राजनीति अनुभव हो, जिसने राजनीति अनुभव के साथ एक संगठन में काम किया हो, उस व्यक्ति को आपने चुनना है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। और कल की एक बात और बताना चाहती हूँ आपको। कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उस पर इन्होंने अपने मन से मेरी घोषणा कर दी कि उमा पांडे ने मुझे समर्थन दे दिया है, पार्टी वालों ने। मेरा कोई अधिकृत बयान नहीं है। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। मैं आपके बीच की बेटी हूँ और इस अभाव में आप न जाएं। आपने ही मुझे बनाना है। मैं आपके बीच की बेटी हूँ। मैं आपका समस्त सभी जनता को साथ लेकर मैं चलूंगी
मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, एक बार मुझे अवश्य अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। तो उमा पांडे जी ने यहाँ पे प्रत्यक्ष संदेश भारतीय जनता पार्टी को और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन कार्यकारिणी को भी यहाँ पे संदेश दिया है। एक अंतिम क्वेश्चन, जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उनका एक स्पष्ट आह्वान था कि आप निर्दलीय को भी समर्थन ना दें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने कहा था, बहुत गलत कहा था जी। ये तो अपना ये छोटा चुनाव है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है। ये डरे हुए क्यों हैं, मैं इतना जानना चाहती हूँ, ये मुझसे क्यों डर रहे हैं? डरने का क्या मतलब है? अब लड़िए मैदान में, आप भी आइए, मैं भी आ रही हूँ। मेरा कहने का अर्थ है कि चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा है। ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में मैं भी लड़ सकती हूँ, अगला भी लड़ सकता है। आप मुझे अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे और मैं आप सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगी। मैं मेयर पति बनकर नहीं, मैं एक महिला मेयर बनकर आपके बीच में आई हूँ। प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे चुनाव चिन्ह बाल्टी पर मोहर लगाकर विजयी बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।